Good morning, dear student. We had already read or completed our chapter number 13, that is the Mauryan dynasty. And now we are going to start chapter number 14, early history of Deccan and South India. इंडिया के डेकन पार्ट एंड साउदर्न पार्ट के अर्ली हिस्ट्री के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अर्ली हिस्ट्री कैसा था? तो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो शुरू होता है वो है मेगालिथिक से। ऑब्वियस है, हमने स्टोन के बारे में पढ़ रखा है, याद होगा आप लोगों को, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, एंड देन इज मेगालिथिक। लिथिक मीन्स पता है स्टोन, पैलियो मीन्स ओल्ड, पैलियोलिथिक, मेसो मीन्स मिडिल, लिथिक मीन्स स्टोन, मिडिल स्टोन एज, एंड नियोलिथिक, न्यू मीन्स न्यू एंड लिथिक मीन्स स्टोन, नियोलिथिक एज and later Neolithic age, and that one is megalithic age. Megalith, mega means big and lithic means stone, big stone and boulders, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। Come on to the point. The megalithic culture spread over the whole of India. Its main concentration was in Deccan. Megalithic culture spread over the whole of India. इंडिया के होल पार्ट पे मेगालिथिक कल्चर फैला हुआ था। इट्स मेन कंसंट्रेशन वॉज इन द डेकन एंड साउथ इंडिया। ये इंडिया के डेकन पार्ट, साउथ इंडियन पार्ट में ज़्यादा पॉपुलर था। द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर वाले पार्ट में भी, इट मीन्स नदर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट। टिल द सेकेंड सेंचुरी बी सी ई, सेकेंड सेंचुरी बी सी ई, बिफोर कॉमन एरा बता चुके हैं। बी सी एंड सी क्या होता है, या फिर बी सी और ए डी क्या होता है। दिस रीजन वॉज द होम ऑफ पीपल हु buried their dead and erected big spaces of stone called megalith around the graves. Graves means जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, वो जगह को कहा जा रहा है। दिस रीजन वॉज द होम ऑफ पीपल हु buried their dead, कहता है वैसे लोगों का ये जगह था जहाँ लोग बरीड करते थे डेड बॉडीज़ को। इरेक्टेड बिग स्पेसिस ऑफ स्टोन, एंड वहाँ पे बिग स्टोन इरेक्ट कर दिया करते थे। कॉल्ड मेगालिथ अराउंड दी ग्रेव्स, जिस ग्रेव्स के पास बड़े बड़े पत्थर से घेराव किया जाता था या रखा जाता था, उसको मेगालिथ कहा जाता था। हिंस दे वर नोन एज मेगालिथ बिल्डर्स, और ये मेगालिथ बिल्डर्स कहलाते थे। नेक्स्ट इज large number of huge stone monuments have been found mostly in granite areas। कहता है लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज स्टोन, जो बहुत बड़ा स्टोन होता था, नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज़ में स्टोन मॉन्यूमेंट्स दैट हैव बीन फाउंड मोस्टली इन ग्रेनाइट एरिया। ये मोस्टली कहाँ पाए गए हैं? ग्रेनाइट वाले एरियाज में। वेरी ऑफन एन एंटायर साइट वॉज मार्क्ड बाई प्लेसिंग ह्यूज राउंड स्टोन इन अ सर्कल। कहता है बड़े बड़े स्टोन को सर्कल के फॉर्म में रखा जाता था। फिगर में आप देख सकते हैं मेगालिथ में, ये बड़ा बड़ा स्टोन को सर्कल के फॉर्म में रखा गया है, बरीड एरिया जो होता था उसके चारों ओर। नेक्स्ट इज द रिमेन्स ऑफ स्केलेटन ऑफ दैट पीरियड शोज दैट द मेगालिथ पीपल हैड अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड विथ ब्रॉड बोन्स। कहता है जो स्केलेटन हमको रिमेन्स के फॉर्म में मिला है ऑफ दैट पीरियड, उस समय के लोगों का जो बोन्स मिला है, स्केलेटन मिला है, दे हैड अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड विथ ब्रॉड बोन्स। थिक स्कल्स, मोटा स्कल्स होता था उनका, एंड ब्रॉड बोन्स, चौड़ी चौड़ी हड्डियाँ वाले होते थे, प्रोट्रूडिंग टीथ, एंड निकली हुई दांत होती थी। नेक्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ द रिमेन्स ऑफ पॉटरी एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स एट ब्यूरियल साइट्स इंडिकेट दैट दे बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ। कहता है जिस ब्यूरियल के साथ या जो डेड बॉडी के साथ वो लोग क्या रख दिया करते थे, तो सम पॉटरी, कुछ बर्तन रखते थे, एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स रखते थे। इसका मतलब कि उनको बिलीव था लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद भी आदमी का जीवन चलता रहता है, इसलिए उनके जीवन के लिए वो कुछ बर्तन रख दिया करते थे और आयरन ऑब्जेक्ट्स रखते थे, ताकि उनको लाइफ में आगे खाना बनाने की ज़रूरत पड़े तो उनको बर्तन की आवश्यकता जब होगी तो वो उस बर्तन का इस्तेमाल कर लेंगे। ये ऐसा सोच था। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये एक तरह का मिथ्स है। Next is such sites have been discovered at many places in Deccan and South India along with Khalpa, Naikund, Mahurjari in महाराष्ट्र। ये 3 जगह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट इज एंड ब्रह्मगिरी, हरदनहली, तकालघाट एंड मस्की, इट इज़ इन साउथ इंडिया। मतलब महाराष्ट्र वाला एरिया कहाँ हो गया आपका? तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, या फिर वेस्टर्न पार्ट में, एंड साउथ इंडिया इट इज़ इन साउथ।
अर्लियर द आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द मेगालिथ पीपल वेयर नोमैडिक हंटर्स एंड फूड गैदरर। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट का जो अध्ययन करते हैं, दे वेयर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। दे बिलीव दैट, उनका मानना था कि जो मेगालिथिक पीपल हैं दे वेयर नोमैडिक, मतलब उनके पास खुद का ज़मीन नहीं होता था। द पीपल दोज हु डिड नॉट हैव देयर ओन लैंड दे वेयर कॉल्ड नोमैड, मतलब वो घुमक्कड़ होते थे, चरवाहा होते थे, प्लेस टू प्लेस मूव करते थे। एंड उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? हंटिंग करना एंड फूड गैदरिंग करना। बट द डिस्कवरी ऑफ एक्स, लेकिन जब एक्स मिला, एक्स कहने का मतलब जो कुल्हाड़ी मिला, एंड हैमर हथौड़ी, प्लक्सेयर एंड सिकल हसुआ, एंड सिकल रिवील्ड दैट दे वेयर एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब इतना सारा कुछ मिलने के बाद ऐसा लगता है कि वो लोग एग्रीकल्चरिस्ट भी थे, वो एग्रीकल्चर भी कर सकते थे। कैसे? कुल्हाड़ी मिलता है, इसका मतलब वो पेड़ काट के जंगल की सफाई किया करते थे। हथौड़ी मिलता है, प्लग शेयर मिला, खेत जोतने का जो काम आता है। सिकल हसुआ, धान काटने का या फिर गेहूँ काटने के काम पे, गेहूँ का फसल काटने के लिए। दो एग्रीकल्चर वॉज नॉट मच एडवांस्ड, लेकिन उस समय एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था। ये इस तरह से समझ सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी उस समय एडवांस नहीं था, तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर भी एडवांस नहीं होगा। नेक्स्ट इज दे प्रोबेबली ग्रीव रागी एंड पैडी इन स्मॉल फील्ड ऑन द हिल स्लोप एज द प्लेन वेयर कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। एज प्रोबेबली कहने का मतलब सबसे ज़्यादा वो रागी एंड पैडी क्रॉप्स उगाया करते थे ऑन हिल स्लोप पे, एज अ प्लेन वेयर कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, और प्लेन को वो लोग डेंस फॉरेस्ट से कवर रखते थे। द मेगालिथ पीपल ऑल्सो यूज वेपन लाइक डैगर, चाकू का यूज़ करते थे, स्पीयर भाला, नाइफ एंड स्वॉर्ड तलवार। अ ट्राइडेंट दैट इज त्रिशूल हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड। उस समय पे ये सारे वेपन्स भी मिले हैं, मतलब वो लोग वेपन्स का भी यूज़ करना भी जानते थे। इस टॉपिक में अभी तक में मेगालिथ कल्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे कि और मेगालिथ कल्चर में क्या क्या था। तो इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स है वो थोड़ा सा आप लोग पढ़ के रखोगे एंड नेक्स्ट फाइंड आउट करोगे कि इस पॉइंट में से आगे कोई क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है या नहीं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।